हज़रत अब्बास की शहादत के बाद जब ख़याम की तरफ इमाम हुसैन खाली मश्क और लहू में डूबा अलम लेके आ रहे थे, बच्चे दूर से अपने चचा अब्बास का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही अलम को देखा तो बीबी सकीना ने कहा, मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं। बस खाली मश्क पे जैसे ही नज़र पड़ती है, आप अपने बाबा से लिपट के फरियाद करती हैं कि ऐ मेरे बाबा, शायद इन जालिमों ने मेरे चचा को भी शहीद कर दिया, मैं इनके लिए बद्दुआ करती हूँ। इमाम हुसैन अपनी बेटी का माथा चूम के उनको एक खाली खैमे की तरफ लेके जाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बेटी, तुझे पानी चाहिए ना? आप जमीन पे हाथ रख के जैसे ही हटाते हैं तो वहां से पानी उबलना शुरू करता है। बीबी सकीना ने जैसे ही पानी को देखा तो वो खुश होने लगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, ख़याम से बाहर की तरफ निगाह कर। जैसे ही बीबी सकीना बाहर की तरफ देखी तो लातादाद इंसान हैं जो अपनी ज़बान बाहर निकाल के हसरत से बीबी सकीना को देख रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अगर आज तुमने ये पानी पिया तो क़यामत तक तुम्हारे नाना की उम्मत हौज़े कौसर से महरूम रहेगी, इस्लाम से महरूम रहेगी। बीबी सकीना ने कहा, ऐ मेरे बाबा, अगर मेरे नाना की उम्मत की शफाअत के लिए मेरा प्यासा रहना ज़रूरी है तो मैं प्यास बर्दाश्त कर लूँगी, हर सितम बर्दाश्त कर लूँगी। बस बीबी सकीना सब्र करती रहती है। आपकी आंखों के सामने अली अकबर शहीद होता है, अली असगर शहीद होता है, आपके बाबा हुसैन शहीद होते हैं, फिर ख़याम जलने लगते हैं, शिमर तमाचे मारता है, लेकिन कभी भी आपने अपने नाना की उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की। बस 11 मुहर्रम के दिन जब बीबियों को कैद करके शाम और कूफा की तरफ ले जाया गया तो रास्ते में बीबी सकीना की यही कोशिश थी कि आपके भाई सज्जाद जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, धूप की वजह से उनकी जंजीरें गर्म हो जाती हैं। आप बार बार सिपाहियों से कहती कि मुझे थोड़ा पानी दे दो ताकि मैं अपने भाई सज्जाद की जंजीरों पे बहा दूं कि वो कुछ देर के लिए ठंडी हो जाए। बस बीबी सकीना नंगे पांव तमाम बीबियों के साथ रस्सियों में कैद होके लोगों के पत्थर खा के शाम की दरबार में पहुंचती हैं। यजीद की जैसे ही बीबी सकीना पे नजर पड़ी तो वो कहता है, ये छोटी बच्ची हुसैन की वही बेटी है जिसको हुसैन सीने पे सुलाया करते थे। सिपाही कहते हैं, हाँ। तो यजीद हुक्म देता है कि इस बच्ची को तमाम बीबियों के साथ कैद में न रखो बल्कि एक ऐसे अंधेरे जिंदान में रखो ताकि ये अपने बाबा को याद कर कर के तड़पती रहे। बस तमाम बीबियों को अलग कैद किया जाता है और बीबी सकीना को एक ऐसे जिंदान में कैद किया जाता है जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। बस वो 4 साला बीबी बार बार अपने बाबा को याद करके रोती। कुछ ही दिन गुजरे, उस छोटी बच्ची के रोने की आवाज महल में इस तरह से गूंजती कि यजीद को नींद न आती। तो यजीद ये कहता है कि इमाम हुसैन का कटा हुआ सर इस बच्ची के पास भिजवा दो। जब ये कटा हुआ सर देखेगी तो खुद चुप हो जाएगी। बस इमाम हुसैन का सर जैसे ही बीबी सकीना के पास जिंदान में पहुंचता है, आप अपने बाबा के सर को देख के उससे लिपट जाती हैं और ज़ारो कतार रो के कहती हैं, ऐ मेरे बाबा, मैं कदम कदम पे सख्तियां सहती रही, पत्थर खाती रही, लेकिन कभी भी मैंने अपने नाना की उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की। इमाम हुसैन की आंखें खुलती हैं और आप फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी सकीना, अब सो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। बीबी सकीना अपने बाबा के सर पे अपना सर रख के सो जाती हैं। बस जिंदान में खामोशी हो जाती है। जैसे ही सिपाही आके देखें तो बीबी सकीना दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर लेती हैं। इमाम सज्जाद को इल्म होता है। आप और तमाम बीबियां ज़ारो कतार रोते हैं। आप 3 दिन का इकट्ठा पानी मंगवाते हैं और चाहते हैं कि अपनी बहन को गुस्ल दें। तारीख ने लिखा, जैसे ही बीबी ज़ैनब ने बीबी सकीना को गुस्ल देना शुरू किया तो अचानक से रोने की आवाज़ आती है। इमाम सज्जाद आके पूछते हैं, ऐ मेरी फुफी माँ, आप रो क्यों रही हैं? बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, करबला से लेके कूफा तक, कूफा से लेके शाम तक बीबी सकीना एक ही लिबास में रही है और बार बार ये बच्ची ताज़ियाँ ने खाती रही है। बीबी सकीना का लिबास उनकी खाल से इस तरह से मिल चुका है कि जब हम गुस्ल देने के लिए आपका कुर्ता उतारते हैं
तो आपके जिस्म की खाल भी साथ चली आती है। ऐ मेरे बेटे सज्जाद, बता अब बीवी सकीना को गुस्ल कैसे दे? इमाम सज्जाद फरमाते हैं, मेरी बहन सकीना को इसी फटे हुए कुर्ते के साथ तदफीन करते हैं। ये मेरी छोटी बहन इसी हाल में कयामत के दिन अपने नाना रसूल अल्लाह से मिलेगी।